Namaste. In last video, we spoke about what is meditation. क्या है ध्यान, क्या है साधना. आज हम चर्चा करेंगे कितने तरह के मेडिटेशन होते हैं, कौन से तरह की आपको आवश्यकता है और आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं. सबसे पहले जब हम धरती पे आते हैं, हम संसार में आते हैं, हमें एक बहुत ही प्यारा मेडिटेशन के साथ बांध दिया जाता है, जो है भजन या फिर प्रेयर्स के साथ. बिकॉज वो बहुत सिंपल होता है किसी को भी समझाने के लिए. बहुत सरल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो अगर आपको बोल दिया जाए कि 1 मिनट के लिए ये प्रेयर या अफर्मेशन करना है, तो वो आप जल्दबाजी में कर लोगे और आप रेगुलर भी कर लोगे, बिकॉज वो बहुत कम टाइम लेता है, बहुत कम एफर्ट लेता है. इसलिए हर धर्म में प्रार्थना का बहुत महत्व है. दैट्स द बेसिक लेवल ऑफ मेडिटेशन यू आर टॉट. हम इंसानों के साथ दिक्कत ये हुई है कि हमने उसको और शॉर्ट और रैपिड कर लिया है. मैं कई लोगों को देखता हूँ मेरे घर में भी, अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं तो आधा हनुमान चालीसा तो उनके गले में ही रह जाता है, वो जुबान पर आता ही नहीं. बाथरूम से नहाकर सीधा निकलते हैं और पाठ पूजा चालू कर देते हैं, जिससे कि कम समय लगे. कपड़े पहनते वक्त भी समय क्यों गंवाना, ये शायद उनकी मानसिकता होगी. मुझे देखकर बड़ी हंसी आती है कि हम जहाँ प्रार्थना है, जहाँ ईश्वर को हम हाथ जोड़ रहे हैं, वहाँ भी हम शॉर्टकट खोजने लगे हैं, वहाँ भी हम जल्दबाजी कर रहे हैं. और जिसके पास सृष्टि का पूरा भार है, हम चाहते हैं कि वो 10 सेकंड में भी हमारी बात मान ले. मैं आज तक किसी से नहीं मिला जो मंदिर में कुछ देने गया हो या चर्च में कुछ देने गया हो. जिससे भी मिला सब बोलते हैं मैं तो यहाँ मांगने आया था, कुछ लेने आया था. भले ही मन की शांति लेने आया हो वो, लेकिन आया तो लेने ही था. मजे की बात यह है कि वहां इतने शोरगुल हो गए हैं आज के दिन कि हम भूल गए हैं कि शांति से बैठा कैसे जाए. धर्म स्थल भी हमें वो पसंद आते हैं जहाँ पे भीड़ ज्यादा हो, जहाँ पे कोलाहल ज्यादा हो, क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन मिलता है, एक्साइटमेंट मिलता है, हमारे ब्रेन को एनर्जी मिलती है, तो हम भागे दौड़े चले जाते हैं. कोई बोल दे घर में 10 मिनट शांति से बैठ के राम नाम जप लो, तो वो हमसे नहीं होता. हम अयोध्या काशी सब चले जाते हैं और फिर आकर भी अशांत ही रह जाते हैं. सबसे पहले अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, जो सबसे सरल है, जिसके बारे में पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी, वो है माइंडफुल मेडिटेशन. सजग रहना, सचेत रहना, सार्थक रहना. जो चीज जैसे हो रही है, जो चीज जैसे घट रही है, उसे बस वैसे ही देखना, कुछ भी निर्णय नहीं करना. इसे कुछ ऐसे समझें, रास्ते में आप जा रहे हैं, एक ट्रैफिक सिग्नल पे एक गरीब बच्चा आता है और आपसे 2 पैसे मांगता है. आपका काम वही है कि आप उसे 2 पैसे दे दें. निर्णय ना करें कि वो तो गलत चीजों में उसका उपयोग करेगा, वो तो नशा करेगा. ये निर्णय का काम आपका नहीं है. क्यों अपने आप को परेशान करना. 2 पैसे ही तो मांगे हैं, दे दो. नहीं देना है तो मत दो. मैं ये भी नहीं बोलता कि दो ही, मत दो, लेकिन अपने आप को परेशान मत करो. अगर बच्चे 10 मिनट घर लेट आए हैं तो 10 मिनट शांति से इंतजार करो. मन में इतने विकल्प पैदा मत करो कि क्या हो गया, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं होगी. क्यों अपने मानसिक तौर पे इतना दबाव लाना, इतना तनाव लाना. गलती तुम्हारी भी नहीं है. ये जो टेलीविजन, ये जो आसपास में न्यूज़पेपर पढ़ते हो, यही सब तो देख रहे हो, यही सब सीख रहे हैं. इस वजह से हमारे मानसिक तौर पे इतना प्रेशर आ गया है कि हम भूल गए हैं कि सजग कैसे रहा जाए. जरा सी पड़ोस में अगर कहीं आवाज हो जाए तो मन एकदम घोड़े दौड़ाने लगता है कि क्या हो गया, देखे तो सही. सिर्फ जानने की इच्छा है, उसे ठीक करने की इच्छा नहीं. इसलिए नहीं करना, कुछ भी नहीं करना. 5 मिनट दिन से स्टार्ट करो.
जो चीज जैसे हो उसे वैसे ही होने दो। अगर गाड़ी में जा रहे हो तो गाड़ी में भी आंखें बंद ना करो, आंखें खोल के दुनिया देखो और मन में कोई भाव पैदा ना होने दो। रास्ते में कोई चल रहा है, कोई जा रहा है, कोई हॉर्न बजा रहा है, ये चीज जैसी है वैसे होने दो। सजग रहो कि हाँ किसी ने हॉर्न बजाया, बात खत्म। उसके हॉर्न बजाने से रास्ते में आपके अंदर में उत्तेजना पैदा नहीं होनी चाहिए। यही मेडिटेशन है। जब आप जो चीज जैसे घट रही है उसे वैसे ही देख पाएंगे, समझ पाएंगे, आप जान पाएंगे कि यही ध्यान है। इसे ही तो ध्यान कहा है। अगर एक किताब पढ़ रहे हैं तो बस वो किताब ही पढ़ें, जिस पन्ने में है उस पन्ने में ही रहें, आगे क्या होगा ये ना सोचें। जानता हूं मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। प्रत्येक दिन थोड़े थोड़े दिन करते करते तो हो ही जाएगा। सो जो चीज जैसी है वैसे ही देखना सबसे बड़ा मेडिटेशन है। दूसरी आती है गाइडेड मेडिटेशन। गाइडेड मेडिटेशन उन सब के लिए अच्छा है जो पहला वाला नहीं कर पा रहे, कि उसमें बोल दिया कि एक चित्र को देखो या एक बिंदु को देखो या एक मोमबत्ती को देखो और हम उसे लगातार देख रहे हैं। विचार तब भी आ रहे हैं, सोच तब भी चल रही है, लेकिन हमारा 70% फोकस उस बिंदु पे है या उस क्रिया पे है जो उस वक्त करने दिया जा रहा है। सो गाइडेड मेडिटेशन बहुत सोच समझ के करें कि वो आपके शरीर के किस अंग को, किस भाग को, किस त्वचा को प्रेरित कर रहा है। ये बहुत जानना जरूरी है। सबसे बेस्ट गाइडेड मेडिटेशन विच आई प्रिफर इज ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन बाय ग्रैंड मास्टर चो कुक सुई। दो हृदय ध्यान सबसे सरल, सबसे सजग और सबसे प्यारा मेडिटेशन है जो आपके अंदर में मैत्री की भावना जगाता है। उसकी लिंक हम बिलो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। तीसरा मेडिटेशन विच इज नोइंग योरसेल्फ, अपने बारे में जाने। आपको क्या पसंद है, आप क्या जीना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में, अपने अतीत के बारे में, अपने वर्तमान के बारे में। अतीत से आपने क्या सीखा, वर्तमान में उसे कैसे लाएंगे और आज कैसे जिएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, एक पेपर पेन लेके जब भी दिन में 10 मिनट 15 मिनट आप अपने लिए दे पाएंगे, आप अपने आप को हर एक दिन अपने से आगे ले जाएंगे। सेल्फ रिफ्लेक्शन मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिटेशन। कई लोगों को कठिनाई होती है क्योंकि वो सच नहीं देख पाते अपनी। अतीत तो गंदगी से भरा हुआ है, वो नहीं देख पाते, नहीं लिख पाते। अपने बारे में भी लिखते हैं तो कई झूठ लिख देते हैं जिससे खुद को अच्छा लगे। वो नहीं करना है। जो चीज जैसी घटी है, अगर आप गलत रहे हैं अतीत में तो गलत ही लिखें। लिखें कि भविष्य में उसको कभी नहीं दोहराएंगे, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इनर रिफ्लेक्शन करें और रेजोल्यूट करें कि आज के बाद ये गलतियां मैं नहीं दोहराऊंगा। फिर चाहे वो आलसपन रहा हो, क्रोध रहा हो, ईर्ष्या रही हो, छोटे से छोटे भाव रहे हो जो नकारात्मक दृष्टिकोण में है, उन सबको हटाएं। और चौथा, जो सबसे प्यारा मेडिटेशन आप कर सकते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अगर आप मेडिटेशन में आगे जाना चाहते हैं, तो वो है श्वास के प्रति ध्यान रखना। कुछ नहीं करना, ना सजग रहना, ना सोचना, ना कुछ माथे में लेकर आना। ये जो सांस चल रही है नासिका से, बस इसके ऊपर ध्यान रखना, जिसके ऊपर हम एकदम भी ध्यान नहीं देते, बस इसके ऊपर सचेत रहना। अपनी पूरी चेतना नासिका के नीचे ले आना। जब सांस ले तो हम जाने कि हम सांस ले रहे हैं, जब सांस छोड़े तो हम जाने कि हम सांस छोड़ रहे हैं। प्रक्रिया इससे कुछ नहीं हो रही, लेकिन ये जानना, ये सजग रहना कि अभी हमारे शरीर ने सांस लिया और अभी हमारे शरीर ने सांस छोड़ा, ये सबसे गहरा ध्यान है, ये सबसे गहरा मेडिटेशन है। आप जब भी सांस ले उसके बाद 1 सेकंड के लिए आराम करें और जब सांस छोड़े
तो वापिस से 1 सेकंड के लिए आराम करें। सांस कितनी भी गहरी हो उसे फर्क नहीं पड़ता। शुरुआती तौर पे हो सकता है छोटी सांस भर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन सांस लेके एक क्षण के लिए रुकना सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप सांस ले तो एक क्षण आराम दें, और जब सांस छोड़े तो भी एक क्षण आराम दें। इससे आपके बॉडी में जो वैक्यूम क्रिएट होगा, जो खालीपन क्रिएट होगा, वो सबसे ज्यादा ऊर्जा आपके शरीर में टांग पाती है। आप कुछ ही समय में देखेंगे कई लोगों की अस्थमा जैसी बीमारियां भी इससे ठीक हो जाती है, लेकिन इसे करना होगा प्रतिदिन, रेगुलर। सबसे सही जगह अगर आप कहीं भी खुले वातावरण में कर पाए तो बहुत ही लाभदायक है। इसकी बेनिफिट मैं आपको क्या बताऊं, आपको खुद को लगेगा कि आपको एक नया जीवन मिल गया हो अगर 1 महीने भी रेगुलर कर लिया तो। बहुत सरल है इसको करना, आइए इसको भी एक बार प्रैक्टिस करके समझते हैं। सो जस्ट इनहेल, होल्ड, एक्सहेल एंड होल्ड। ठीक है, तो इसी तरह से हम 3 बार करेंगे, आप भी साथ कीजिए। जस्ट इनहेल, होल्ड and out, hold, inhale, इस तरह से अगर आप 5 मिनट भी अपने सिर्फ श्वास के प्रति सजग रह सकते हैं, सारी चेतना नासिका पे ला सकते हैं, आप देखिए विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके पूरे बॉडी डिस्ट्रेस हो जाएगी। इंसोमिया, ब्रीदिंग इश्यूज, अस्थमा, ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी बिल्कुल पूरी तरह से मिट जाएगी। ये वादा है मेरा, लेकिन आपको अपने आप से एक वादा करना होगा कि 1 महीने रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि हमारे बॉडी में क्या चेंज आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like this video, do share.